इनकॉर्पोरेशन समझते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी क्या होता है। मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, इस चैप्टर की थ्योरी जो है ना खत्म हो जाएगी गाइज, है ना। क्लियर है। चलो, बिना थ्योरी के जाएंगे तो आगे जाके दिक्कत होगी। ठीक है, 4 चरण हैं इनकॉर्पोरेशन के केस में। कितने चरण हैं? 4। इन चारों से कंपनी को गुजरना होता है। इन 4 स्टेप से या 4 स्टेजेस से कंपनी को गुजरना होता है, जब जाकर के कंपनी केस में आती है, एग्जिस्टेंस में आती है। सबसे पहला केस प्रमोशन। सबसे पहला केस प्रमोशन। ठीक है, क्या होता है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। हम रजिस्ट्रेशन पे भी छोड़ सकते थे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट है इसमें कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन लग जाता है इसमें से। ठीक है, और तीसरा होने के बाद क्या करेंगे आप? कमेंसमेंट होगा। ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया कंपनी का, आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नहीं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद और भी बहुत चीजें होती हैं, उसके बाद ही आप बिजनेस का कमेंसमेंट कर सकते हैं। बिजनेस का कमेंसमेंट से मतलब है शुरुआत करना, बिजनेस की शुरुआत करना। क्या है इनके प्रोसेस में, एक एक पॉइंट हम बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में ही मैं कोशिश करूंगा कि इन चारों पॉइंट्स को हम कवर कर लें। अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम अगली वीडियो में डायरेक्ट जाएंगे, शेयर कैपिटल को देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो पढ़ते हैं इसे, क्या लिखा हुआ है इसमें। प्रमोशन की बात करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, स्लाइड दिखा दें आप प्लीज। Incorporation of a company में the procedure for incorporating of a company can be divided into 4 principal stages। 4 मेन बड़ी मेजर स्टेजेस में हम इन्हें क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, जो इनकॉर्पोरेशन का सारा प्रोसेस होता है। पहली फर्स्ट स्टेज जो है इसमें वो है प्रमोशन की। प्रमोशन इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का ये पहला स्टेज, पहला चरण है। A person or a group of person agree to start business in the form of a company. These persons are called promoters। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो सोचता है इसके बारे में, यानी कि वो जो सहमत होते हैं स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, कंपनी के फॉर्म में कि हम वहां बिजनेस चलाएंगे, उन बंदों को हम क्या कहते हैं? प्रमोटर्स कहते हैं। दीज पर्सन्स आर कॉल्ड प्रमोटर्स। क्लियर है यहाँ तक की बात? जी सर, प्रमोशन क्लियर है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? मैंने सोचा कि चलो भाई ये कंपनी बनाते हैं, एक बिजनेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, मैं प्रमोटर हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा, मैं सहमत हो गया कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बहुत सारे बंदे हैं वो मिलकर स्टार्ट करेंगे तो वो भी प्रमोटर्स कहलाएंगे। इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। सेकेंड पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, रजिस्टर्ड की जाती है फॉलोइंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। कौन से प्रोसीजर को? माफी चाहूंगा, प्रोसीजर को। प्रोसीजर कौन सा? जो कि आपका प्रिस्क्राइब्ड होता है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या कि डिटेल डिस्कशन में लिखा हुआ रहता है कि ऐसे 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 करना है आपको। किस में लिखा हुआ है? इन द कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक। The promoters, after getting the name of the proposed company approved from the registrar of companies, submit memorandum of association, article of association, consent of first directors to act। बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है ये, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा फुल स्टॉप नहीं आएगा वरना भी लास्ट में जाकर है। प्रमोटर्स क्या करते हैं? आफ्टर गेटिंग द नेम ऑफ प्रपोज्ड कंपनी, कंपनी का ना नाम वो प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ भाई चलो हम इस कंपनी को इस नाम से रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, उन्हें वो अप्रूवल किससे मिलेगा? वो अप्रूव्ड होगा फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो ऑफिस होता है रजिस्ट्री ऑफिस, उससे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से उन्हें मिल जाएगा क्या? एक कंपनी का नाम। लेकिन कब मिलेगा? जब वो सबमिट कर देंगे कम से कम 2 डॉक्यूमेंट, मिनिमम तो 2 डॉक्यूमेंट। कौन कौन से सर? पहला इसमें आ रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लास्ट लेक्चर में मैंने जिक्र करा था। दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसको भी हमें सबमिट करना होता है। तीसरा कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, पहले डायरेक्टर की कंसेंट का
टू एक्ट एज डायरेक्टर, कि वो ऐसे काम करेगा जैसे कि डायरेक्टर करते हैं। एंड डिक्लेरेशन, एक आपको सूचना देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, डेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद, ताकि क्या हो जाए, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल्स बने हुए हैं उसको हम फुलफिल कर रहे हों, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा कर रहे हों। ठीक है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स हमें देने होते हैं किसको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, तब जा करके हमारा जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट होता है। मतलब मान लेते हैं अभी किस लिए कि प्रपोज्ड नाम एक मिल जाता है हमें, ठीक है ना, कंपनीज का। आगे बढ़ते हैं, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनीज के जो रजिस्ट्रार हैं, देयर आफ्टर, उसके बाद में वो क्या करते हैं, इशू करते हैं हमें, इशूज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हमें इनकॉर्पोरेशन का वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं इस बारे में कि वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं बोल रहे हैं ना बच्चे, वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ अभी इनकॉर्पोरेशन का मैं सर्टिफिकेट देना है। वो कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया, लो इस बात का सर्टिफिकेट लो और जाओ। इफ ही इज सेटिस्फाइड, लेकिन कब देंगे, यदि वो सेटिस्फाइड होंगे, डेट की द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लाइड विद, जो कंपनीज एक्ट की रूल्स फॉलोज उन्होंने करने थे वो कर लिए या नहीं करे, अगर वो कर लिए, सेटिस्फाइड हो जाती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, तो वो आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे देंगे। क्लियर। द कंपनी देयर आफ्टर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कंपनी उसके बाद में एग्जिस्टेंस में आ जाती है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी अब आप शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ना बच्चे, सिर्फ उन्होंने बोला है कि अभी आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपनी के फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आ गई है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, क्या मतलब है इसका, स्लाइड दिखाएं जरा। A company cannot commence its business or exercise borrowing powers unless, वो ये कह रहे हैं, बोल भी दिया देखो इन्होंने, एक कंपनी जो है ना वो अपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकती, कैन नॉट कमेंस इट बिजनेस, वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, या एक्सरसाइज बोरिंग्स पावर्स, वो अपनी बोरिंग्स पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। बोरिंग पावर्स क्या होती है, मतलब उधार लेने की जो क्षमता है, उधार लेने की जो आपकी इच्छाएं हैं, आप उसे उधार नहीं ले सकते, पब्लिक से भी उधार नहीं ले सकते। कब तक नहीं ले सकते, जब तक, अनलेस, अब इन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 2 पॉइंट इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, फटाफट से ख़त्म करते हैं। आपको 2 बातें ध्यान रखनी होंगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके पास में एक्सरसाइज कर सकते हैं आप किस चीज़ को, बोरिंग्स पावर को, ठीक है ना। पहला जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, अ डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय द डायरेक्टर विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज to the effect that every subscriber to the memorandum of association has paid the value of the shares if any agree to be taken by him। उन्होंने बोला है कि एक डिक्लेरेशन हमें फाइल करना होगा, किसके पास फाइल करना होगा, हमें डायरेक्टर के पास में, जो कि किसके साथ है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का जो डायरेक्टर है, मतलब हमारे डायरेक्टर ने, डायरेक्टर के द्वारा जो है फाइल करना होगा हमें क्या, डिक्लेरेशन, किसको देना होगा वो डिक्लेरेशन में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। किस बात का होगा वो जो डिक्लेरेशन है, उसमें लिखा हुआ होगा कि जो एवरी सब्सक्राइबर है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड, यानी कि जो उसमें है वो हैज पेड, वो पेड कर चुके हैं वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स, अपने अपने हिस्से की वो वैल्यू दे चुके हैं। इस बात का डिक्लेरेशन हमें कहाँ देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में देना पड़ेगा। इफ एनी एग्री टू बी टेकन बाय हिम, यदि कोई लेना चाहता है शेयर्स और उन्होंने पेड कर दी है वैल्यू शेयर्स की, कि हाँ जी हम मेंबर बनना चाह रहे हैं इतने शेयर्स के, उन्होंने पेड कर दिए, तो ही आप क्या कर सकते हैं, आगे आप अपने प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरी इन्होंने रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या बोली है, द कंपनी हैज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एक वेरिफिकेशन करवाना होगा, कहाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। अब आप चाहे उसे आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड से करा दो, मतलब एड्रेस विद एड्रेस प्रूफ होना चाहिए वो, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस का आपको वेरिफिकेशन करवाना है बस, या आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से करवा दो, या आप वहाँ का हाउस टैक्स पेड करते हो तो वहाँ से करवा दो, मतलब डिपेंड करता है वो आप कैसे करवाना चाह रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन यहाँ तक क्लियर हो गई। एक पॉइंट आ रहा है इसमें, बहुत बढ़िया पॉइंट आ रहा है जो मुझे आज ही क्लियर करना है, मैं चाह भी रहा था ये आ जाए। इनसे अलग कुछ नहीं है, इनसे अलग कुछ नहीं है, बट हल्का सा डिफरेंट है। क्या है, प्रोस्पेक्टस। क्या सीखने वाले हैं हम यहाँ पर, प्रोस्पेक्टस सीखने वाले हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसमें, आज खत्म कर डालते हैं इसे। मैं आपको मोटा मोटा सा हिंट दे देता हूँ जरा।
प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक इन्विटेशन होता है, ठीक है, फॉर द पब्लिक, ठीक है, बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा पब्लिक के लिए एक इन्विटेशन होता है, ऑफर होता है, जस्ट ऑफर, इन्विटेशन ऑफर, ठीक है, कि हम कंपनी अपनी कंपनी का क्या निकाल रहे हैं, ऑफर निकाल रहे हैं शेयर्स को इशू करने का। आपको अगर हमारी कंपनी के शेयर्स लेने हो तो आप आओ कंपनी से, ईमेल कर दो या आप उसमें वहाँ पर अप्लाई करो, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए जो सारा का सारा डॉक्यूमेंट मतलब फिल होता है, लिखा जाता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है प्रोस्पेक्टस। बात समझ रहे हो? उस एडवर्टाइजमेंट का नाम होता है प्रोस्पेक्टस। अब पढ़ते हैं लैंग्वेज। अ पब्लिक कंपनी इशूज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस इन विच, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, आर स्टेटेड होती हैं वो, अलोंग विद द पर्पस फॉर विच द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी इशूड। वो ये कह रहे हैं किस पर्पस के लिए होती हैं? उस पर्पस के लिए जिसके लिए, फॉर विच द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ सिक्योरिटी शैल बी इशूड, कि प्रोसेस पर्पस क्या है हमारा, हम इसे इशू कर रहे हैं, वो उसमें सारी बातें लिखी होंगी, किसके लिए? जो सिक्योरिटीज हम इशू कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी से मतलब शेयर भी हो सकता है, सिक्योरिटी से मतलब डिवेंचर भी हो सकता है। डिवेंचर्स क्या होते हैं? आपके सेकंड चैप्टर में है ये, इशू ऑफ डिवेंचर आपको कंपनीज अकाउंट में मिल जाएगा, सेकंड वाला चैप्टर। डिवेंचर की बात हम वहां पर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कैसा डॉक्यूमेंट जो कि डिस्क्राइब्ड करता हो या इशूड हुआ हो एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स रेड हाइडिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें इंक्लूड्स रेड हाइडिंग प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट, ऐसे कुछ जो इन्होंने ऊपर बताए थे, रेड हाइडिंग प्रोस्पेक्टस हो, सेल्फ प्रोस्पेक्टस हो, या एनी नोटिस हो, सर्कुलर हो, एडवर्टाइजमेंट हो और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। किसको, किसके लिए कर रहे हैं हम? सब्सक्रिप्शन के लिए हम ये एक ऑफर निकाल रहे हैं, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं। और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, इन्होंने बोला है कि ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है ना, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट की हम क्या करें? कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, ठीक है, एक कंपनी के फॉर्म में जो एक बॉडी बनी हुई है उसको हम क्या करने वाले हैं? अप्लाइड करने वाले हैं। कहाँ पर? देखने के बाद, प्रोस्पेक्टस में देखने के बाद। क्लियर है यहाँ तक की बात? मतलब हम उसे परचेज करेंगे उनकी सिक्योरिटीज को, परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ लिखी हुई है बात? सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी हुई है। आगे इन्होंने एक पॉइंट बोला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, जो कि सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 कहता है इस बात को, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड प्रोविजंस ऑफ सेबी। सेबी क्या है? आपने अपनी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, हमारी जो अथॉरिटी है सेबी, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रखना होता है। अब इन दोनों ने अपनी अपनी डेफिनेशन में अलग अलग मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए बोला हुआ है। कौन क्या कहता है हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको लुक आफ्टर करते हैं बाय वन, ठीक है। आओ, पहले पॉइंट में इन्होंने क्या बोला हुआ है, स्लाइड दिखाएं जरा सही से। Minimum subscription is the amount stated in the prospectus that must be subscribed and the amount payable on application for the amount stated as minimum subscription have been paid to and received by the company by check or other instrument। उन्होंने बोला मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होती है जो प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती है कि इतनी अमाउंट आने के बाद, इतनी अमाउंट पब्लिक से रिसीव हो जाए कंपनी को, इतनी अमाउंट आने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? इशू ऑफ शेयर का जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके पास में नहीं आया, जो आपने प्रोस्पेक्टस में लिख रखा था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आया तो हम क्या नहीं कर सकते? वी कैन नॉट इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। हम लोग ना शेयर्स को इशू ही नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इतनी बात यहाँ पर क्लियर करी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन होता है, कौन सा सब्सक्रिप्शन? जो पब्लिक देगी किसको? कंपनी को, कि कम से कम इतना तो आ ही जाना चाहिए। उसके बाद में सेबी क्या कहती है इसके लिए वो देखना है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये फॉर लिस्टेड कंपनी, जो सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं उनके लिए। प्रिस्क्राइब्ड करती है ये किस चीज को? डैट की अ कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर इट अलॉट्स द शेयर्स। उन्होंने बोला है कम से कम 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए
उन इशू का जो इशू आपने क्या करे हैं, जो आपने शेयर्स इशूड करे हैं, ठीक है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उनको शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 90% नहीं आया तो आप अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। सेबी इस बात को कहता है, ठीक है, सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या है परसेंटेज, ध्यान रखना मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। सेबी के अकॉर्डिंग बोला उन्होंने 90% ऑफ शेयर्स जो आपने इशूड करने हैं, ठीक है, 90% ऑफ शेयर्स जो आपने इशूड करने हैं उनकी अमाउंट कितनी कम से कम आ जानी चाहिए, 90% एप्लीकेशन की अमाउंट आ जानी चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक तरीके से आ जाना चाहिए। 10 इस प्रकार अनलेस 90% ऑफ द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर द शेयर्स इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड बाय द कंपनी। उन्होंने बोला है जब तक 90% सम पेबल का नहीं आ जाता है तब तक कंपनी क्या नहीं कर सकती, किसी को भी शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। आगे बात करें, इन केस मिनिमम अमाउंट इज not subscribed and the amount payable on application is not received within the specified period, then the application money shall be refunded within the 15 days from the closure of the issue। उन्होंने बोला है कि सर उनका क्या होगा जिन्होंने कुछ पैसा कंपनी को दे दिया। अब ये बहुत सारी पब्लिक है, ध्यान से बात समझना, इन्होंने सबने पैसा दे दिया, यहां पर जो पब्लिक थी उन्होंने दे दिया, ये 10% की अमाउंट नहीं आई, 10% की अमाउंट मतलब आप ये मानो 15% नहीं आया, क्योंकि 10% नहीं आया फिर तो कर ही देंगे, 15% नहीं आया, 85% पैसा आ गया, 85% मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो था 85 का आ गया, किसके पास में, कंपनी के पास में। कंपनी इशू कर सकती है फिर शेयर को, नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी इनका पैसा एकदम से भी वापस नहीं करेगी, इंतजार करेगी कि यहाँ पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, कहाँ तक, ड्यू डेट तक, जो भी प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होगा। अब इनकी वजह से इन बंदों ने जो पैसा पेड करा हुआ है कंपनी को, इनकी वजह से वो पैसा रुक जाएगा अब कंपनी इसके पास में, तो कंपनी को वो क्या करना पड़ेगा, इन्हें रिफंड करना पड़ेगा या नहीं, बोलो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब कंपनी इशू तो कर नहीं सकती शेयर, आपको पार्टनर तो बना नहीं सकती, मेंबर तो बना नहीं सकती अपनी कंपनी में, तो अब क्या करना पड़ेगा कंपनी को, यानी हमें पब्लिक का पैसा वापस करना पड़ेगा विद इन 15 डेज। आपको 15 दिन के अंदर वो पैसा वापस करना पड़ेगा। इस बात को आप दिमाग में रखें, छोटे छोटे से पॉइंट्स इस पर बन जाते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस बन जाते हैं छोटे छोटे से पॉइंट्स पर, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वाओ, अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं तो क्यों ना सीखें। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस शायद कुछ बच्चों को पता भी हो और शायद कुछ को ना पता हो, क्या होते हैं ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस सर, ठीक है, प्री लिख दूं बस काम चल जाएगा तुम्हारा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी कह लो, मेनरी तो होगा नहीं, माइनरी होगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मोटा मोटी समझ लो कैसे, आपने कंपनी स्टार्ट करनी है, सोच रहे हो आप, अभी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई बट कुछ खर्चे हो गए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करवाया आपने, पब्लिक इशू के एक्सपेंसेस, या कोई लीगल एक्सपेंसेस कि भाई उस वाले ऑफिस में जाकर हमने ये फीस पेड करी है, और डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी वर्क में आपके एक्सपेंसेस हो गए, दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, मान लो आपने क्या कर दिया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 साल के लिए था, नहीं सर, मिनिमम तो 5 इयर्स के लिए होगा, कम से कम 5 इयर्स के लिए जो सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है छोटी बड़ी फर्मों का, वो भी मिनिमम 5 इयर्स के लिए होता है, ठीक है। 5 इयर्स के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जस्ट सपोज कि रजिस्ट्रेशन में आपके 20,000 रुपये खर्च हो गए, तो वो 20,000 1 साल के लिए तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है नहीं, वो बेनिफिट है नहीं, वो कितने के लिए, 5 सालों के लिए आपको एलिजिबल बना दिया गवर्नमेंट ने, एक तरीके से एक अथॉरिटी ने, एक लोन है कि आप 5 साल तक बिजनेस कर सकते हैं एज अ कंपनी, एज अ पार्टनरशिप, वट एवर, वो जिसमें भी आपने करवाया होगा। तो वो जो एक्सपेंस है आपका क्या होगा, ईयर टू ईयर ट्रांसफर होता रहेगा, मीन्स वो रिटर्न ऑफ होता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक की बात, पढ़ते हैं जरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्या है, खत्म हो जाएगा फिर हमारा ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। वो कह रहे हैं कि इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी मीन्स कि कंपनी को स्टार्ट के टाइम पर वो जो इनकॉर्पोरेट करवा रहे थे, वो जो एक्सपेंसेस इनकर हो जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, सच एज कौन कौन से हैं, रजिस्ट्रेशन फीस पेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, लीगल एक्सपेंसेस, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस एक्सेट्राज। दीज एक्सपेंसेस में बी रिटन ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब ये क्या होता है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है भाई, जब न्यूमेरिकल करोगे ना तब समझ में आएगा ये एसपीआर क्या होता है।
अब इन्होंने बोला है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो सेट ऑफ किए जा सकते हैं, सेट ऑफ किए जा सकते हैं, सेट ऑफ किए जा सकते हैं कहाँ से, SPR से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, ठीक है। कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम, कैन बी सेट ऑफ या रिटर्न ऑफ लिख लो, ठीक है। वो कहाँ से करे जा सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, परमिटेड बाय द सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द ईयर दे आर इनकर्ड, जिस भी ईयर में वो क्या करे थे, इनकर्ड हुए थे, वहाँ से वो क्या करे जा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी वो रिटर्न ऑफ किए जा सकते हैं। इस बात को आप समझें, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस हो गए आपके, लाइक आपके रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, आपकी क्या लीगल एक्सपेंसेस, और भी कोई अगर लीगल एक्सपेंसेस हैं, मेन चीज़ पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, पब्लिक ने मना कर दिया भैया यहाँ पर कंपनी मत लगाओ, ये फैक्ट्री वैक्ट्री मत लगाओ, तुमने थोड़ा बहुत पब्लिक को हटाने के लिए, चुप करने के लिए नंबर 1 से या नंबर 2 से पैसा वैसा खर्च कर दिया, ठीक है। तो भैया उस पैसे वैसे को जो आपने खर्च कर दिया वो क्या कहलाएगा, आपका पब्लिक इशू एक्सपेंस कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। आज की वीडियो में इतने रखें। ये सारा ध्यान रखना, ये सारा कुछ करने के बाद में आप लोग क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं बिजनेस को कमेंसमेंट करने के लिए, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास में एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी मिल जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से। तब आप अपनी कंपनी को शुरू कर सकते हैं, मीन्स आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं एज आ कंपनी। कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट कर देना भाई, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हम बात करेंगे अगली कंपनी में शेयर कैपिटल के बारे में और शेयर के बारे में, काइंड्स ऑफ शेयर के बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।